मेरे ख्याल से राइट नाउ तो फेसबुक एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आई वुड रेट यूट्यूब मोनेटाइजेशन के हवाले से। देखें, जहाँ तक पॉजिटिव और मनफी चेंज लाने की बात है, हर शख्स जर्नलिस्ट है। आप देखें, एक चैनल के साथ मेन स्ट्रीम के साथ वाबस्ता है ना, आपके पास एक अथॉरिटी है, आप कुछ ना कुछ पढ़ के लाजमी आए हैं। सोशल मीडिया का मसला ये है कि इसमें रेगुलेशन नहीं है और मनफियत तो बिकती है हमेशा से। हमेशा वो चीज़ जिसमें प्रोपोगंडा हो वो बिकती है, हमेशा सेंसेशनल चीज़ें बिकती हैं। मैं भी ये चाहूँगा कि कोई ना कोई ऐसी खबर निकाली जाए जिस पे लोग क्लिक करें। क्लिक बेट खबरें बिकती हैं, इस वजह से मनफियत फैल रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो चेक। अखबार में एडिटर जो रोल है वो चेक क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, मगर सोशल मीडिया में नहीं है। देखें, फैमिली व्लॉगिंग करें, लाजमी करें, ठीक है, मगर कम अज़ कम आपको इतना शऊर लाजमी होना चाहिए कि आप जो लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों की, आपकी और मेरी ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट आएगा। अब मोस्टली जो भी हमारे फैमिली व्लॉगर्स हैं ना, आप देख लें कि कोई मैट्रिक फ़ेल है, कोई इंटर फेल है, कोई यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स है। ये बुरी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स दुनिया में राज कर रहे हैं, मगर आपकी ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। जब आप सुबह एक व्लॉग अपलोड करते हैं, 40 लाख बंदा पाकिस्तान में आपको देख रहा है, यूथ स्पेशली। जब यूथ की आप जहन साजी कर रहे हैं तो आपको कम से कम सोचना चाहिए आप क्या दिखा रहे हैं। अगर आप मादियत परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान है आपके ऊपर भी और इस माशरे के ऊपर भी कि हम क्या देख रहे हैं और आप क्या फैला रहे हैं। मेरे ख्याल से यूट्यूब इज़ बेस्ट, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप कम से कम जो है अपने इंटरेस्ट की चीज़ें सर्च कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट से चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो यूट्यूब को मैं नंबर 1 रेट करूँगा। मेरा देखें, अगर ये व्लॉगिंग और इस कैटेगरी में देखें तो इरफान जुनैद, जो तैमूर सलाहुद्दीन, बड़े अच्छे क्रिएटर्स हैं। देखें, उनकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के हवाले से बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद फैसल वड़ाइच जैसे हिस्ट्री के ऊपर उसने बड़ा अच्छा, हमारे सीनियर भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म से ही हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक कम्प्रीहेंसिव प्लेलिस्ट तैयार की है और यूट्यूब पे लाखों लोग आज उन्हें सुन रहे हैं। फैमिली व्लॉगिंग इज़ अ बिग नो। फैमिली व्लॉगिंग बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता इसको प्रमोट भी करना चाहिए या फिर जो लोग उसको देखते हैं उनको देखना चाहिए, उसको बिल्कुल भी नहीं। दोनों हैं। जो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो उसके प्रॉस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। तो सोशल मीडिया भी ग्रे एक फील्ड है और इसमें दोनों इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। यूट्यूब है जो कि आई गेस बेहतर है। वैसे इंस्टाग्राम भी है, लेकिन हाँ, यूट्यूब ज़्यादा बेहतर है। मुझे युकानो पसंद है, वजह कि उनकी जो जिस किस्म की उनकी वीडियोस होती हैं बहुत क्रिएटिव होती हैं और उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि यू नो जैसे मासेस अट्रैक्ट हों, लेकिन यस फिर भी उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं और अच्छा काम करते हैं वो। सोशल मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म आमदनी के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। फेसबुक की बात करें, टिकटॉक की बात करें, यूट्यूब की बात करें। मैं खुद टिकटॉक से भी पैसे बना रहा हूँ, पॉन्ड से बना रहा हूँ, मैंने यूके का अकाउंट भी बना हुआ है। फेसबुक से भी पैसे कमा सकता हूँ, स्टार्स के जरिए पैसे कमा सकता हूँ। बहुत सारे प्रमोशन एड्स हमारे पास आते हैं जिसके ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बेहतरीन ज़रिया है फाइनेंशियली तौर पर बच्चे को इंडिपेंडेंट करने के लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर इसे सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। मुझे लगता है सोशल मीडिया ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया जिसके बारे में हमें इससे पहले नहीं था पता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले हम सिर्फ गुमान करते थे, लेकिन अब हमें रियलिटी के बारे में पता होता है। सोर्सेज हमारे पास है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हम किसी भी बात की तहकीक कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। और जहाँ पर मनफी असरात की आपने बात की है तो बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ है जिसकी वजह से लोगों का करेक्टर असैसिनेशन होता है। उसके अलावा बहुत सारे मामला ख़राब हो जाते हैं, जंगें छिड़ जाती है 5th जनरेशन वारफेयर की वजह से, और नौजवान अपनी रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक इफ़ेक्ट है सोशल मीडिया का। फैमिली ब्लॉगिंग बिल्कुल ठीक है अगर कोई शख्स अपनी फैमिली को परमिशन दे सकता है, अगर वो अपनी वालदा को, अपनी बहन को कैमरे के सामने ला सकता है, अगर उसकी गैरत उसे इजाज़त देती है तो हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला? मैं कौन होता हूँ किसी से कहने वाला कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? अगर वो अपना काम करे, बहुत अच्छा करे। मैं यहाँ पर लोगों को देखता हूँ कि वो लोग फाशी फैलाते हैं, प्रोस्टिट्यूट के काम करते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते। जो लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं आप उनके पीछे पड़ गए, इसलिए क्योंकि उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मिलियंस में। आपको मसला है सिर्फ एक प्रोफेशनल जेलसी है सहाफ़ियों की, या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो कंपटीशन नहीं कर सकते तो जेलसी पे उतर आते हैं। मुझे लगता है कि आपने अगर अपनी वीडियोस वायरल करनी है, फेम चाहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो टिकटॉक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपकी वीडियोस इजीली वायरल हो सकती है। बाकी फेसबुक और यूट्यूब के लिए आपको स्ट्रगल करना होगी, अपना इनपुट देना होगा, फिर ही आपको कोई आउटपुट मिल सकता है। बहुत सारे मखदूम शहाबुद्दीन साहब जिनको मैं देखता हूँ और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैंने उनको देखकर काम शुरू किया है। उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ कि जिस तरह वो काम करते रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बुक्स लिखी है, लेकिन एक पॉलिटिकल ओपिनियन को सपोर्ट करना बायस होकर, वो उनकी अपनी एक चॉइस है।
پازیٹیو سائڈ بھی ہے اور نگیٹیو سائڈ بھی ہے. جس طرح ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, کوئی ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف واپس مطلب سوشل میڈیا پر بھی اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں, مطلب لوگ اویئرنیس پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا نگیٹیو پوائنٹ بھی ہے, جو کہ مطلب وار بھی چڑھ جاتی ہے, کوئی فیک نیوز چلا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب فیک نیوز ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, تو اویئرنیس بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے. فیملی لاگنگ اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کو جو ہے نا, ہمارا جو نچلا جنریشن ہے, جو بچے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑا خیال سے مطلب فیملی ولاگنگ کرنی چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے, اور آپ اپنے پچھلا جنریشن ہے اس کو پروموٹ, اس کو جو ہے نا آپ اویئر کر رہے ہیں فیملی ولاگنگ سے بھی. تو میرے خیال سے جو ہے نا تھوڑا بہت احتیاط کرنا چاہیے. باقی صحیح ہے, ولاگنگ اچھی بات ہے, فیملی ولاگنگ. میرے خیال سے جو شارٹ مطلب تھوڑے سے عرصے میں جو ہے نا آپ مطلب زیادہ آگے آ سکتے ہیں, تو وہ ہے ٹک ٹاک. اور اس کے علاوہ جو ہے نا فیس بک بھی اچھی پلیٹ فارم ہے, تو آپ وہاں سے بھی مطلب اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. بیسیکلی یوٹیوب زیادہ اچھا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ اس پہ آپ ایک ایجوکیشنل کانٹینٹ جو ہے اس پہ زیادہ آڈینس جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے. جیسے کہ مجھ سے پچھلے لوگوں نے بتایا کہ وہ یوٹیوب کو ہی چوز کریں گے اگر انہوں نے ایک ویریفائڈ کانٹینٹ کو دیکھنا ہے. تو اس لحاظ سے یوٹیوب ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اگر ارننگ کے حوالے سے. چینج تو لا رہا ہے, یہ میسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو پروان چڑھاتے ہیں. اگر ہم پاکستان یا خصوصی طور پر پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر کافی جو نیگیٹو کانٹینٹ ہے وہ جو ہے ایمرج ہو کر آ رہا ہے, پازیٹیو کنٹینٹ کو اوور شیڈو کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نا اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ پازیٹیو کنٹینٹ کو زیادہ آگے لے کر آئیں اور معاشرے میں ایک چینج آئے. البتہ آہستہ آہستہ اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور کافی زیادہ اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے. پازیٹیو اثرات بہت زیادہ ان گنت ہیں. اوبویسلی جہاں پر ایک چیز ہے اس کے منفی پہلو بھی ہیں, مثبت پہلو بھی ہیں. تو اس کے مثبت پہلو زیادہ ہیں کہ آپ معاشرے میں بہت زیادہ ایک ریولیوشن لا سکتے ہیں. تو وہی میں نے بات کی ہے پہلے کہ عوام پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. فیملی ولاگنگ کہ اگر میں مزید ڈومین میں جاؤں, فیملی ولاگنگ ویسے ٹھیک ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اگر اس کے آگے جو ڈومین ہے جس میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ پیسہ لٹایا جا رہا ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ بچوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ مینیپولیٹ کر رہی ہیں. اگر ان کا دیکھا جائے تو وہ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بھی آگے جا کے ایک ایسی شادی کرنی ہے جس میں بہت زیادہ پیسے لٹائے جائیں. رجب بٹ کی وہ بہت زیادہ اگزامپل دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیز کو جو ہے اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اس میں سے جو صرف مثبت پہلو ہے کہ اگر اس میں کوئی عبادت دکھائی جا رہی ہے, کوئی محنت روزگار دکھایا جا رہا ہے, تو اس طرف لوگوں کا زیادہ دھیان جانا چاہیے بنسبت ان چیزوں کے. پسندیدہ انفلوئنسر تو میرا سعید مزمل شاہ صاحب ہیں کہ وہ ایک, اور فیصل وڑائچ صاحب ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک ایجوکیشنل کانٹینٹ کو پھیلا رہے ہیں, اور وہاں پر زیادہ تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پتہ ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں. البتہ کراس چیک لازمی کرنا چاہیے کیونکہ جرنلزم کے ایک ون آف دا ایتھک ہے کہ آپ اس کو کراس چیک کریں اور پھر ویریفائی کریں. لیکن ان کے ٹائم پہ جو ہے ان کی چیزوں میں مٹیریل میں آپ کو زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انسٹاگرام اور یوٹیوب, انسٹاگرام پہ یہ کہ آپ کو ایک ان کا بنا ہوتا ہے پیکیج, آپ کو ایک فوراً سے ایک نیوز پتہ چل جاتی ہے ایک ہیڈ لائن پڑھ کے. البتہ اگر آپ نے اس کی مزید تحقیق میں جانا تو سیکنڈری طور پہ یوٹیوب بہت بہتر ہے. جی بالکل, میں کمانا چاہتی ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے, اور جیسے کہ میری میڈیا کی فیلڈ ہے, میرا جرنلزم کی طرف رجحان ہے, تو آف کورس یوٹیوب کے تھرو اور اس کے علاوہ ویب سائٹ پر کام کرنے کے ذریعے, کیونکہ میں ویب سائٹ پر کام بھی کر رہی ہوں اور یوٹیوب چینل بھی میں نے اسٹارٹ کیا ہے, تو یہی پلیٹ فارم میں یوز کرنا چاہوں گی.